दोस्तों आज हम वीएनआर फार्म पे हैं और यहाँ पर वीएनआर बिही का बगीचा जो लगा हुआ है और इस बगीचे में अभी आप देखेंगे तो मैं आपको दो चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। पहला ये कि यहाँ पर अभी फ्रूट का थिनिंग चल रहा है। फ्रूट का थिनिंग हम क्यों करते हैं? फ्रूट का थिनिंग हम बेसिकली करते हैं कि जिसमें कि हम किन्हीं डालियों पे बहुत अधिक फल आ जाते हैं, तो उन अधिक फलों की वजह से फलों की डालियों को टूटने का डर रहता है और फल जो होते हैं वो हमारे एक दूसरे से रगड़ खाने का भी उसमें डर रहता है, तो बाहर से उसमें चोट लगती है। तो फलों की संख्या हम कम करते हैं और कम करके उसका साइज़ लेने की कोशिश करते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि फलों में प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक फल आते हैं, क्योंकि ये वैरायटी ऐसी है जिसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत अधिक संख्या में फलों का इसमें आप देखेंगे तो पौधों पे उपलब्ध रहते हैं। इन फलों का हम चुनाव करते हैं। फलों का चुनाव कैसे करते हैं इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा और इस कोशिश में ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की डाल पे हम कितने फल ले सकते हैं। अभी जैसे इस डाल को अगर आप देखिए तो इस डाल पे हम 2 फल ले रहे हैं। इस डाल की अगर मोटाई देखिए तो ये पेंसिल की मोटाई की है और ये फलों का जो लोकेशन है, फलों की जो स्थिति है वो पेड़ के तकरीबन आधे अंदर हिस्से में है। इसको बिल्कुल बाहरी हिस्सा नहीं कह सकते क्योंकि बाहरी हिस्सा देखिए तो ये है, ठीक है। फल थोड़ा सा आप अंदर जाएंगे 1.5-2 फीट तो वहाँ पर फल हैं। यहाँ पर सूर्य की रोशनी का ताप बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी डाली पे अगर आधा 1 किलो का आप लोड सामने की तरफ डालते हैं तो वो डाली के झुकने का डर रहता है और बाद में फल के लोड से उसके टूटने का डर रहता है। इस प्रक्रिया को हम फलों की थिनिंग कहते हैं। अभी आप देखें तो लेबर्स यहाँ पर थिनिंग का काम कर रही हैं और थिनिंग का काम करने के बाद में ये फलों को नीचे गिरा देती हैं। देखें तो आप ज़मीन पे अगर आप देखेंगे तो ये फल गिरे हुए हैं और इसके साथ ही साथ पीछे से कुछ लेबर्स जो साथ में आती हैं वो आप देखेंगे तो ये फलों को ये बिनती रहती हैं। फलों को ज़मीन से ये उठाती रहती हैं और बोरी में या पैकेट में या क्रेट वगैरह में रखती रहती हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जिससे कि ये फल कल की तारीख में सड़ेंगे, ख़राब होंगे, इसमें कीड़े लगेंगे, तरह तरह के इन्फेक्शन होंगे। इन सब चीज़ों से बगीचे को बचाने के लिए या इस बगीचे के माहौल को स्वस्थ रखने के लिए, पौधों को स्वस्थ रखने के लिए और अच्छा विकास होने देने के लिए हमें साथ ही साथ बगीचे की सफाई भी करती रहनी बहुत आवश्यक है। सो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलें कि हमें फलों की थिनिंग अगर करनी है तो थिनिंग करते समय में हम कम से कम पेंसिल की मोटाई की डाल का चयन करते हैं और पेंसिल की मोटाई की डाल का चयन करने के बाद उसके अतिरिक्त जो फल रहते हैं उन फलों को हम हटा देते हैं और हटाने के बाद में उन फलों को बगीचे से बाहर निकालते हैं और उनकी सफाई करते हैं। अगर हम ये सफाई नहीं करते तो हम समझ लीजिए कि तकरीबन आधा काम करके हम वापस लौटने की स्थिति में रहते हैं, जिससे बगीचे को तरह तरह के नुकसान और बीमारियां लगने का डर रहता है। किसान भाइयों, आज हम आपको वीएनआर बिही पौधे पे फलों की थिनिंग करने का तरीका सिखाएंगे और ये तरीका हमारे फार्म के स्टाफ के द्वारा लाइव किया जाएगा, सजीव किया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से इस पूरी प्रक्रिया को देख सकें और देखने के साथ ही साथ इस काम को आप अपने बगीचे में भी या तो स्वयं कर सकें या फिर अपने स्टाफ के द्वारा करा सकें। अभी देखिए तो हम धीरे धीरे एक फल के पेड़ के पास पहुंच रहे हैं। फल के पेड़ के पास पहुंचने के साथ वहाँ हमारा स्टाफ खड़ा हुआ है। एक सुपरवाइज़र है, एक लेबर है, लेबर ट्रेंड है और लेबर ने हाथ में एक सिकेटियर लिया हुआ है। सिकेटियर से फल की थिनिंग करना ज़्यादा सुविधाजनक और स्वास्थ्यवर्धक होता है, क्योंकि जहाँ हम चाहते हैं वहीं कट लगता है और किसी भी अन्य भाग को पौधे के कोई डैमेज नहीं होता। सो इस प्रक्रिया को सीधे से देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। इसमें हम किसी भी डाल पे जहाँ फलों की संख्या 3, 4, 5, 6 इस तरह से रहती है या अधिक रहती है, वहाँ पर फलों का चुनाव करते हैं और चुनाव करने के बाद में ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें कितने फल हमें लेने हैं। एक पेंसिल थिकनेस के आकार की डाल पे हम 2 फलों का चुनाव करते हैं और उसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फल स्वस्थ है। जो फल स्वस्थ होगा हम सिर्फ उसी को लेंगे और अगर डाल कोई बहुत पतली है
तो उस पतली डाल पे हम कोई भी फल लेने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उस डाल के टूटने का डर रहता है और उससे हमारे पेड़ को क्षति पहुंचती है। ऐसी स्थिति में हमें मिनिमम पेंसिल थिकनेस के आकार के फल का चुनाव करने की ज़रूरत है, लोकेशन का चुनाव करने की ज़रूरत है, कि जिसमें कि हम सही चीज़ों को अच्छी तरह देख पाएँ। अभी देखिए तो ये फल डैमेज है एक अकेला ही फल, लेकिन ये डैमेज है और इसका अगर पेड़ पे रहने से कोई लाभ नहीं है, आगे चल के ये बड़ा होगा, ख़राब होगा, सड़ेगा, इन्फेक्टेड है ये तो इस वजह से इस तरह के फलों को हम हटा देते हैं। पतली डालों के फलों को देखिए तो आपके सामने हटाया जा रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद सभी किसान भाई इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ चुके होंगे और समझने के साथ ही साथ वो स्वयं या अपने स्टाफ के द्वारा इस काम को अच्छी तरह करा पाएंगे।